मुझे एक बात बताएं, ये जो ग्रह हैं हमारे सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु जी, ये हमसे क्यों रूठ जाते हैं बार बार? ये ग्रह किसके कारण प्राप्त हुए? नहीं पता, आप बताओ। शरीर से ही ना। जी। शरीर किससे प्राप्त हुआ? माता पिता से। माँ पिता से ना। माँ पिता कौन है? पिता सूर्य, माँ चंद्रमा। अच्छा। सारे ग्रहों की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। जी। चंद्रमा से। जी। अब आप घर के ग्रहों को तो आप पूछ नहीं रहे और बाहर सोच रहे जा जाके सब ग्रह शांत हो जाएं, वहां पूजा करा लो, वहां पूजा करा लो, वहां पूजा करा लो। अरे कोई जरूरत नहीं किसी पूजा की। अगर आप अपने माँ पिता को प्रणाम करते हैं ना और उनकी सेवा करते हैं तो आपको किसी भी पूजा की जरूरत नहीं। बच्चों के प्रथम गुरु माँ बाप ही होते हैं। इनकी महिमा व बच्चों के प्रति दायित्व को समझाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संयोजक इंद्रचंद मित्तल ने अपने वक्तव्य में कहा कि छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा व व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है। बड़ों के प्रति हमारे कर्तव्यों पर चर्चा की। वही कार्यक्रम प्रभारी राजेश मुंदड़ा ने कहा कि माता पिता के प्रेम के आगे सारी सृष्टि फीकी है। मतलब जो बाहर दान पुण्य करता है, किसी गरीब को, किसी नीडी को खिला रहा है, और घर में माता पिता को नहीं पूछ रहा, तो कोई फायदा नहीं दान पुण्य का भी। क्या फायदा ये तो बताओ। और मंदिर गुरुद्वारे जाने का भी कोई फायदा कोई फायदा नहीं। भाई सबसे पहले भगवान कौन है? माता पिता। जिसने अपने माँ पिता की सेवा कर ली उसने सब कुछ जीत लिया। अगर वो अपने माँ पिता की सेवा नहीं कर सकते तो उनका कोई भी दान व्यर्थ है। आज जो गणेश जी अग्रसर हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। क्यों? उन्हें ब्रह्मांड के 3 चक्कर की जगह माँ पिता की परिक्रमा कर ली थी। तो हम कैसे खुश कर सकते हैं अगर कोशिश करना चाहे कोई बच्चा? भाई अपने माँ पिता से पूछो उनको कहाँ जाने की इच्छा है। अगर आप कैपेबल हैं तो उनके साथ जाओ, उनको तीर्थ कराओ, उनको अच्छी अच्छी चीजें जो उनको पसंद है वो खिलाओ, उनको उनके पसंद की चीजें ला के दो। बेटा तो फिर भी एक बार वो कह देगा बेटा ये नहीं, ये ला दे, ये नहीं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को तो ये चाहिए उसका बेटा उसकी सुन ले। हाँ। तो हम लोग अगर अपने माँ पिता के साथ समय बिताएंगे ना तो उनका अनुभव, और अनुभव से बड़ा कोई भी टीचर नहीं होता। और आज के टाइम में यही विपरीत हो रहे हैं सब। सास ससुर को और बहू को प्यार करते हैं, बेचारी माँ जिसने जन्म दिया उसे जयराम जी की कर देते हैं। जिसके कारण सास ससुर और बीवी मिली है, सब मिले, उसको हम भूल रहे हैं। उसको हम भूल रहे हैं। तो यही हमारे असली कर्म है, बस बाकी सब ढोंग है। हमारा तो कर्म ही सिर्फ अपने माँ पिता की सेवा है, अपने माँ पिता और गुरु। प्रातः काल उठकर रघुराई, माँ पितु गुरु चरण नवाई। भगवान राम भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करते थे। माँ पिता की ही सेवा हर एक मनुष्य ने करी और वो भगवान बना। अरे वाह। और फिर उसको कोई ना तो ग्रह तंग करेंगे और ना ही कोई पितृदोष होगा और उसके पूर्वज भी खुश, सब कुछ खुश। तो राहु केतु फिर तभी आकर परेशान करते हैं। भाई राहु केतु कौन है? बुध, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र कौन है? शनि कौन है? हमारे पास रहने वाला एक व्यक्ति राहु है, एक केतु है, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक शनि है। तो हम इन सबको, भाई सबको तो नहीं मना सकते ना, लेकिन जो इनकी एनर्जी का केंद्र है उसको मना लो ना। पिता को प्रणाम करने से सूर्य, पिता की सेवा करने से सूर्य, पिता की सेवा करने से हमारे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। आज जो मुस्कान आपके चेहरे पे है उसका कारण कौन है? माता पिता ना। तो वही मुस्कान अगर उनके चेहरे पे आ रही है तो, और कारण आप हो, तो वाह। आपकी वाणी सौम्य होगी तो आपका बुध अच्छा है। आप अगर तेजवान है तो आपका सूर्य अच्छा है। आप अगर सौम्य है तो आपका चंद्रमा अच्छा है। आपकी पत्नी अच्छी मिल गई तो आपका शुक्र अच्छा है। शुरू में तो जब ये आए थे तो मुझे लगा था कि बस ऐसे ही है, मतलब 2 मिनट भाषण देके चले जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ये बताया कि हमारे मम्मी पापा सब कुछ होते हैं, इन्होंने फील कराया। वैसा ही पीछे म्यूजिक चल रहा था और इमोशनल म्यूजिक चल रहा था। सबके मम्मी पापा सबको गले लगा रहे थे। हमने भी मन में अपने मम्मी पापा को गले लगा के
मतलब हमें ये फील हो रहा था कि हमने उनके साथ बहुत बुरा मतलब बिहेव करते हैं उनके साथ। मानसिक पूजन करके ना, कैसा लगा? लेकिन जब इन्होंने ये बताया कि वो सब कुछ होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। गणपति जी ने भी अपने मम्मी पापा की पूजा की थी, हमने भी अपने मन में अपने मम्मी पापा की पूजा की, बहुत अच्छा लगा। आपके मम्मी पापा आए नहीं लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद थे ना? यस सर, यही अनुभूति से चाहिए। यस, बहुत अच्छा लगा, रुला भी दिया। क्या अनुभूति हुई आपको? मेरे को मेरी मम्मी की याद आई। क्या, कैसी है आपकी मम्मी? बहुत अच्छी है, दुनिया में सबसे अच्छी आपकी मम्मी है। आज एक तरह से सबको रुला दिया इन्होंने, और मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वैसे मेरे से बोला नहीं आता क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आ रहे थे। वैसे मेरी माँ मेरे लिए भगवान थी, उस भगवान को याद करके रोया था उसमें। भले ही आज मेरे मम्मी पापा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने उनकी मानसिक रूप से पूजा की तो मुझे लगा कि उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मैं उनके साथ ही थी, अब आँख खोली तो पता चला कि यहाँ पे आ गई। क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मुझे ये करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अंदर से फील हुआ कि सच में वो मेरे सामने बैठे हैं और शांति मिली मन को कि पूजा करके उनकी इतने टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने प्रथम बार ये कार्यक्रम देखा है और आते ही मेरे को लग गया था कि मैंने गलती कर दी, मैं अपने माता पिता को ले आता। और माँ जितना शब्द छोटा है, महिमा उतनी बड़ी है। कितने आए और कितने गए, और ये बच्चों की भावनाएं, जो बच्चे रो रहे थे उनको माँ याद आ रही थी, तो माँ का वर्णन नहीं कर पाए, ना पिता का कर पाए। इसलिए बच्चों, ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस का जो आपको मैसेज दिया गया है, जो आज संदेश दिया गया है, आपने इसको जीना है, करना नहीं है, इसको जीना है, इसको अपने जीवन में डालना है। और मैं भी आज से प्रयास करूंगा कि जो शाब्दिक जो अनुभूति है उसको प्रकट रूप में भी मैं अपने माता पिता के साथ उस बात को शेयर करूं। मेरे को तो बहुत याद आई मेरे माता पिता की, और आप सबको भी आई होगी ऐसे। मैं हमारे बच्चों बस ये बात रहे, मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा